नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वेरिकोस वेन्स के बारे में। वेरिकोस वेन्स के कारण क्या हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। वेरिकोस वेन्स का मतलब है कि जो लेग्स की वेन्स हैं, उनका साइज़ बड़ा हो गया है, यानी कि वो फूल गई हैं और उसके साथ-साथ उनमें टॉर्चुओसिटी आ गई है, यानी कि वो सीधी ना रहकर वो एक सांप की तरह उसमें वेव्स बन गई हैं। तो इनको बेसिकली डिफरेंशिएट करना है हमें स्पाइडर वेन से, बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स स्पाइडर वेन्स और वेरिकोस वेन में कन्फ्यूज़ करते हैं। तो स्पाइडर वेन्स में बहुत सुपरफिशियल और बहुत ही बारीक-बारीक वेन्स रहती हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और वेरिकोस वेन्स में वेन्स डीप रहती हैं, ये मोटी ज़्यादा होती हैं और इनमें वैसा ब्लू कलर नहीं नज़र आता, जैसे कि स्पाइडर वेन्स में आप देख रहे हैं। तो वेरिकोस वेन्स बनती कैसे हैं? यूजुअली ये लोअर लिम्ब्स यानी कि लेग्स में देखी जाती हैं और इसके कई सारी थियरीज़ हैं कि इनके बनने का मेन कारण क्या है। लेकिन अगर हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करें तो जो वेन्स हैं ये 2 तरह की होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स जो जस्ट स्किन के नीचे रहती हैं और डीप वेन्स जो मसल्स के अंदर रहती हैं। और वेरिकोस वेन्स जो बीमारी है ये मेनली सुपरफिशियल वेन्स की है। नॉर्मली सुपरफिशियल वेन्स से ब्लड डीप वेन्स की तरफ जाता है और डीप वेन से वो वापस हार्ट की तरफ जाता है। लेकिन वेरिकोस वेन्स में कुछ वेल्व्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, ये ब्लड फिर से फ्लो करके सुपरफिशियल वेन्स में आने लगता है और उसके प्रेशर से वेन्स का साइज़ बढ़ जाता है और इसलिए आपको मोटी-मोटी नसें लेग्स में दिखनी शुरू होती हैं। वेरिकोज़ वेन्स को क्लासिफ़ाई भी कर सकते हैं। क्लास 1 में बहुत पतली वेन्स रहती हैं, क्लास 2 में इनका साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन और कोई सिम्पटम नहीं रहता। क्लास 3 में पेशेंट्स के लेग्स में स्वेलिंग आने लगती है। क्लास 4 में इसकी जो स्किन है उसका रंग चेंज होने लगता है, वो डार्क होने लगती हैं लेग्स। और क्लास 5 में पेशेंट को पहले वीनस अल्सर हुआ था, वो हील हो चुका है, लेकिन क्लास 6 में अभी भी एक एक्टिव वीनस अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो बात करेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं, यानी इसे कैसे पहचानें। वेरिकोज़ वेन्स में पेशेंट्स फ़ील करते हैं कि उनकी लेग्स में कुछ मोटी-मोटी नसें फ़ील हो रही हैं, जो पहले नहीं थी अब वो नज़र आ रही हैं। वेन्स के साइज़ बड़ा होने की वजह से उसमें पेन हो सकती है, एक डल एकिंग सेंसेशन हो सकती है। आपको लग सकता है कि जैसे पेन्स में क्रॉनिकली थ्रॉबिंग सा एक सेंसेशन आ रहा है, जिसे हम जानते हैं कि लेग्स फट रही हैं, ऐसी फीलिंग पेशेंट को आ सकती है। लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है और ख़ास तौर पर जब पेशेंट लंबा ट्रैवल करते हैं, बहुत देर लेग्स नीचे लटकी रहती हैं, उसके बाद भी ये स्वेलिंग और पेन बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके बाद जैसे-जैसे टाइम जाएगा, लेग्स की स्किन थिन होती जाएगी, शाइनिंग होती जाएगी, उसका हेयर लॉस हो सकता है और ब्लड का वेन्स के बाहर आने की वजह से वहाँ पर डार्क पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये स्किन हेल्दी नहीं रहती, तो कुछ पेशेंट्स में लेट डिज़ीज़ में इसमें अल्सर बन सकता है, यानी कि एक ज़ख्म हो सकता है, जो ठीक नहीं होता क्योंकि इसके पीछे वेरिकोज़ वेन्स की वजह से ब्लड में प्रेशर बहुत हाई है और जब तक वो ठीक नहीं करते, ये ज़ख्म वैसा ही रहता है या बढ़ता रहता है। ये ज़ख्म ज़्यादा डीप हो जाए, तो जो अंडरलाइंग वेन है, वहाँ तक पहुँच सकता है और उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। बात करेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी किन में ये ज़्यादा कॉमनली देखा जा सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो कारण लोग मानते हैं इसके होने का, वो है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। यानी कि अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि बस के कंडक्टर्स हैं या कोई बैंक एम्प्लॉइज़ हैं जो पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो इन कंडीशंस में क्रॉनिकली लेग्स का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लेग्स की वेन का साइज़ बढ़ सकता है और ये वेरिकोज़ वेन्स में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में वेन्स का प्रेशर बढ़ने से भी वेरिकोज़ वेन्स हो सकती हैं और ओबीज़ पेशेंट जिसमें कि वेट ज़्यादा है, उनमें भी इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में वेरिकोज़ वेन्स ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, तो यहाँ पर एक क्रॉनिक अल्सर बन सकता है, यानी कि ऐसा घाव जो जल्दी भरता नहीं है और ज़्यादा डीप हो जाए, तो इसमें बहुत इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। बात करेंगे कि वेरिकोज़ वेन्स का इलाज कैसे करते हैं। वेरिकोज़ वेन्स में क्योंकि वेन्स का साइज़ बड़ा हो गया है, तो सर्जरी से ही इसका परमानेंट क्योर किया जा सकता है। ट्रेडिशनल सर्जरी में जो वेन का रूट है, यानी कि जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, वो जस्ट थाई के अपर लेवल ग्रॉइन में जाकर डीप वेन से मिलती है और वहाँ पर एक कट लगाकर हम एक वेन स्ट्रिपर यानी कि एक स्टील का तार अंदर डालते हैं और पूरी की पूरी वेन को स्ट्रिप करके बाहर निकाल देते हैं, ताकि इसका जो बेस से प्रेशर ज़्यादा है वो डिस्कनेक्ट हो जाए और वेन्स का प्रेशर कम हो जाए। लेकिन मॉडर्न साइंस में अब ये सर्जरीज लेज़र से की जा सकती हैं, जिसमें कि कोई भी कट नहीं लगता। हम नी जॉइंट के पास एक छोटा-सा पिन होल करके उसके अंदर से ही लेज़र फाइबर अंदर डाल सकते हैं। हम वेन को अल्ट्रासाउंड की मदद से पहचानते हैं और उसमें एक नीडल डालकर लेज़र फाइबर इंसर्ट करते हैं, जो कि उसके रूट तक यानी ग्रॉइन तक जाता है और हम अंदर ही अंदर इसे लेज़र के साथ बर्न कर सकते हैं, बिना वेन को रिमूव किए। इसके बाद जो नी जॉइंट के नीचे की वेन्स का जाल होगा,
उसमें हम स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। एक फ़ोम जैसा एजेंट उसमें एक नीडल की मदद से ही डालते हैं, जो वहाँ जाकर फैल कर जो वेन्स हैं, उन्हें कंप्रेस करने में मदद करता है। लेज़र थेरेपी से आप एक ही दिन में जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स घर वापस जा सकते हैं। इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता, कोई पीठ में स्पाइनल इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता और वो बहुत ही क्विकली अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है। इसमें एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको बेहोश नहीं किया गया है, तो आप प्रोसीजर करवाकर कुछ मिनट में ही अपने घर वापस जा सकते हैं। बात करेंगे वेरिकोज़ वेन से कैसे बचा जा सकता है। वेल, इसका कोई भी ठोस उपाय नहीं है, फिर भी वो चीज़ें जिनसे वेरिकोज़ वेन्स होने का रिस्क बढ़ता है, वो आप अवॉइड कीजिए। जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग अगर आप कर रहे हैं और आपके लेग्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट को लूज़ करने की कोशिश कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, लेग्स की लगातार एक्सरसाइज़ कीजिए और बहुत ज़्यादा लेग्स को लॉन्ग समय तक नीचे लटकाकर बैठना अवॉइड कीजिए। वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि लेज़र की हेल्प से वेरिकोज़ वेन्स को बहुत ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँगे, इस बीमारी से जल्दी ही बाहर आ पाएँगे। इफ यू लाइक आवर वीडियोज़, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी होप वी आर एबल टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइव्स। थैंक यू।